अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक को। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैंने आपके लिए मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को डिस्कस किया था और बहुत डिटेल के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर देखें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करेंगे और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आती है और वो एक लो फॉर्म करती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई बनाती है। शॉर्ट टर्म हाई बनाने के बाद मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करती है। बट यहाँ पर एक चीज होती है, वो ये है कि मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम के डिस्काउंट अरेज पर टैप होती है। अब ये अरेज क्या होते हैं? ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, ये एफवीजी हो सकता है, ये कोई भी पीओआई हो सकता है जिस पर मार्केट टैप करती है। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने ये जो लो था इसको ब्रेक किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और ये लोअर लो फॉर्म किया था। और इसके बाद जब हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर रेस पर जब मार्केट टैप होती है उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है। यहाँ पर जब मार्केट रिवर्स होती है तो आपके पास एक कैंडल फॉर्म होगी जो कि स्विंग लो बनाएगी। स्विंग लो में आप देखते हैं कि मार्केट में जब स्विंग लो बनता है तो जो दरमियान वाली कैंडल होती है उसकी विक जो है वो ना इधर ट्रेड होती है, मींस लेफ्ट साइड पे, ना राइट साइड पे ट्रेड होती है, तो वो विक लंबी होती है। तो रिजेक्शन ब्लॉक में बेसिकली एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसकी विक लंबी होगी और बॉडी छोटी होगी। ये विक हमें क्या बता रही है? ये विक हमें बता रही है कि यहाँ पर टीएसबी हुआ है और अगर ये पीडीआरएस जो थी हमारे पास डिस्काउंट में, इसका ओल्ड अगर लो पड़ा है तो मार्केट ने उसको भी स्वीप किया है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ से रिजेक्शन का मुराद या रिजेक्शन ब्लॉक ही इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट को यहाँ रिजेक्शन मिली है नीचे आने से। जब उसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है तो मार्केट इसलिए डिस्प्लेसमेंट करती है और ऊपर जाती है। यहाँ पे अगेन जो है मार्केट शॉर्ट टर्म हाई बनाती है और उसके बाद हमारे जो ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक कहा जाता है विक को, ना कि बॉडी को। अगर ये विक 70% है, 80% है या 60% है पूरी कैंडल की, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। और जब आप इसको मार्क करेंगे, आप ये बॉक्स लगा देंगे तो मार्केट ऊपर जाके दोबारा इस पर टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट वापस आती है, इस पर टैप करती है, टैप करने के बाद मार्केट बाय चली जाती है। यहाँ पे एक दफा मैं जल्दी से सारे रूल्स रिपीट कर दूं। सबसे पहले आप देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रही थी, लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाती है और यहाँ पे आपके पास कोई ओल्ड लो है या आपके पास कोई पीडीआर रेज है हाई टाइम फ्रेम पर, उस पर आ जाती है और एक विक छोड़ते हुए मार्केट क्विक रिजेक्ट होती है। यानी मार्केट नीचे आ रही थी, वो रिजेक्ट होती है और ऊपर को चली जाती है। देन आप इस विक को एज अ रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। मार्केट वापस आती है, इस पर टैप होती है और मार्केट ऊपर को चली जाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, ये आपको जो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है ये रेड भी हो सकती है और इससे आगे भी विक्स हो सकती हैं। यानी ये एक कैंडल है, ये 2-3 कैंडल्स भी हो सकती हैं, बट इसमें जो सबसे मेन चीज होती है वो ये है कि इस विक के 50% से नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे, यानी बॉडी क्लोज ना हो। अगर विक्स लग रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड ब्लॉक है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। देन मार्केट ऊपर चली जाती है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई है। अब मार्केट ऊपर गई और आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर मार्केट अपने प्रीमियम अरेज हाई टाइम फ्रेम पर टैप होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ओल्ड हाई था, यहाँ पे एफवीजी थी, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था, प्रोपल्शन ब्लॉक था, ठीक है। कोई भी पीडीआर रेस था प्रीमियम एरिया में, तो क्या है मार्केट उस पर टैप करती है। टैप करने के बाद आप देखें तो मार्केट ने अगेन ये वाले हायर हाई की लिक्विडिटी ले ली। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, टर्टल सॉप हुआ, टीएसबी इसको कह सकते हैं आप। और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट यहाँ पे भी नीचे आएगी तो वो इसी तरह की कैंडल बनाएगी जिसमें इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं अगर सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें, या आप इसको डोजी कह सकते हैं। तो आप इसको कोई भी नाम दें, बट आपको एक विक चाहिए, बड़ी विक चाहिए और जो प्रीवियस हाई वगैरह की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, तो आप फिर इसको एज अ रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड करें राइट साइड पर और वेट करें मार्केट का यहाँ तक आने का, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ तक आती है, इस पर टैप होती है, आप अपनी सेल की एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि मार्केट नीचे को चलेगी। रिजेक्शन जैसा कि ये अपने नाम से ही है, एक ट्रेंड को रिजेक्ट करती है ये कैंडल और हम रिवर्स हो जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे भी। आई होप आपको रिजेक्शन ब्लॉक की अच्छे से समझ आ गई होगी कि बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक वीक होती है जो कि प्रीवियस हाई या लो स्वीप करे और अपने हाई टाइम फ्रेम
के पीडीआरएस पर टैप करें। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा स्विंग हाई और स्विंग लो को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा स्विंग लो की। आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे आप फिबोनाची के थ्रू ओटीई लेवल्स देख रहे हैं, या आप प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज देख रहे हैं, या लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, वो बेसिकली ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही मोहित होता है। बेसिकली ये स्विंग लो है। स्विंग लो इज अ रिवर्सल पैटर्न। जैसा कि मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ पे ये स्विंग लो बनता है। जब ये स्विंग लो बनता है तो मार्केट ऊपर को चली जाती है, और आपको अच्छे से पता होगा कि इन्हीं स्विंग्स के नीचे ही लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो अगर हम रिजेक्शन ब्लॉक की बात करें तो जब ये स्विंग बनता है, जो कि हमने सारा क्राइटेरिया देखा है, तब आपने जब इसकी विक मार की तो आपने ये देखना है कि ये जो 50% है, इससे नीचे मार्केट बॉडी क्लोजिंग ना दे। अगर वो इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग दे देती है तब आपने इस रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम स्विंग हाई देख लेते हैं। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। जो दरमियान वाली कैंडल है वो ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, ना लेफ्ट ना राइट, वो वहां पे ट्रेड हुई। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट जो होता है, तो इसको आप अगर रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे मार करेंगे, अगेन इसके ऊपर जो है 50% के ऊपर मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चले अब रियल चार्ट पर भी कुछ मिसालें देखते हैं और हम समझते हैं इसको मजीद कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम गोल्ड के चार्ट पर हैं। यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ डे 1 का। अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ये हाई बनाती है और ये आपके पास एक लो फॉर्म होता है। इस बीच आपने अपने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को देखना होता है। मार्केट यहाँ से बाय जाती है और हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है जो बिफोर द बाय सेल कैंडल हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय गई है और हमारे पास एक कैंडल है जो कि ये बनती है एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये छोटी छोटी कैंडल्स क्यों ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको फुल को मार करूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप जब इसको मार करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेरिश कैंडल्स हैं, ये छोटी छोटी बेरिश कैंडल्स, ये बेसिकली इसी कैंडल का हिस्सा है। मींस मार्केट ना इससे नीचे ब्रेक होके क्लोजिंग दे रही है और ना ही यहाँ तक इससे ऊपर, यानी कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी हो सिवाय बुलिश कैंडल के। बिकॉज ये एक बुलिश कैंडल है जिसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर हमें ये कंफर्म होता है कि दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं लो टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि हमें वहां पर रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म होता हुआ नजर आता है कि नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन हमें बता रही है कि मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ तक। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, मार्केट ने ये लो बनाया, ये लोअर लो बनाया और यहाँ पर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, यानी यहाँ पे टीएस करती है मार्केट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है और आपके पास 2 कैंडल्स बनती हैं जो कि आपके लिए रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेगी। तो हम यहाँ पे ये बड़ी विक को एज ऑर्डर ब्लॉक लेकर चल सकते हैं, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे अपनी फिब प्लॉट करें प्रीमियम डिस्काउंट और आप ये देखें कि मार्केट ने क्या इसके 50% के नीचे क्लोजिंग दी है। मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस रिजेक्शन ब्लॉक के 50% से नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, तो आप इसको एज अ रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इस पर एंट्री लेते तो कुछ इस तरह एंट्री आप डिजाइन कर सकते थे। यहाँ पे लेते और आप जो है इस रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे अपना एसएल रखते और 1/3 इजीली आप गेन कर सकते थे इस सेटअप से। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया है। रूल मैं अगेन बता दूं कि ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस पर आती है, लोअर टाइम फ्रेम पे रेस्ट करती है। ठीक है, और ये एक लो बनाती है, देन मार्केट ऊपर शॉर्ट टर्म हाई बनाती है, शॉर्ट टर्म हाई बनाने के बाद मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और विक्स छोड़ती है, जिसको हम मार्क कर लेते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ऊपर चली जाती है, हमने तब तक ट्रेड नहीं करनी जब तक मार्केट इस पर दोबारा ना आए, टैप ना करे, हमने ट्रेड नहीं करना रिजेक्शन ब्लॉक को। बिकॉज रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब यही है कि दोबारा मार्केट आएगी, इस बार फिर हम अपनी एंट्री डिजाइन करेंगे, कुछ ही पिप्स हम जो है एसएल देंगे और एक बड़ी ट्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि रिजेक्शन ब्लॉक को कैसे ट्रेड करना है, कैसे फाइंड करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलें एक बेरिश जो है रिजेक्शन ब्लॉक वो भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों हम हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पर। डे 1 का चार्ट है, हाई टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड हाई है जिसको मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, तो मार्केट इसको स्वीप करती है, मैंने उसको मार्क कर लिया है। तो अब हम चाहेंगे लो टाइम फ्रेम मींस H1 में और देखते हैं यहाँ पे हमें रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है ओल्ड हाई के पास आती है, ओल्ड हाई के पास आने के बाद नीचे आती है, ये इंड्यूस करती है सेलर्स को कि वो सेलिंग करें। जब मार्केट में सेलर्स एंटर होते हैं देन मार्केट उनके एसएल हंट करने चली जाती है, मींस बाय स्टॉप करती है और प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी ले लेती है। ठीक है, जब ये लिक्विडिटी ले लेती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विक्स की शक्ल में हमें रिजेक्शन ब्लॉक नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, आप इसको मार्क करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने हमें 2 दफ़ा मौका दिया है इसको ट्रेड करने का। नंबर 1, यहाँ पे आपको ट्रेड मिलती है, अगर आप पहली ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे और आप इसके ऊपर अपना एसएल देते और आप अगेन यानी 1/3 इजीली ये ट्रेड कैच कर सकते थे। ठीक है, 1/2 1/3 इजीली आप इसको ट्रेड कर सकते थे। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि जब मार्केट दोबारा इस पर आती है, अगेन फिबोनाची लगा ले प्रीमियम डिस्काउंट वाली, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर भी मार्केट ने 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। मींस 50% को जस्ट विक ने वायलेट किया है। विक वायलेट कर सकती है बट क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लें कि अगेन आपको ट्रेड मिलती है, आप अगेन यहाँ पे यहीं पे लगा सकते हैं ट्रेड अपनी, और छोटा सा एसएल देके आप अगेन 1/3 1/4, और ये तो आपको बहुत सारे एक्स जो है इस ट्रेड ने दिए हैं। बट मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको 10x ले जाएं, 11x ले जाएं। भाई आप बिगनर हैं, आप अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए प्रॉफिट को मैनेज करें। आई होप आपको रिजेक्शन ब्लॉक की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई या कोई मसला आ रहा है तो कमेंट करो यार, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करूंगा जितना मुझसे हो सका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।